हे हिंदुस्तान के वीरों और महावीरों, मैं आप लोगों को पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से पहले नमन करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, और बात यह है कि आप अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने भविष्य को इतना ही प्रेरणा दीजिए कि वो नौकर ना बने, मालिक बने, क्योंकि मालिक के आगे नौकर की कोई हैसियत नहीं होती है। इसलिए आपको याद रखना चाहिए कि जलियांवाला बाग में आदेश देने वाला भले ही अंग्रेज़ था, लेकिन गोलियां चलाने वाला कोई हिंदुस्तानी नौकर ही था, वो भी भारतीय था। कहते हैं वर्क हार्ड इन साइलेंट, लेट योर सक्सेस बी योर नॉइज। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान रखिए, गौर कीजिए, विचार कीजिए, और जहाँ तक हो सके सही से उसका पालन कीजिए, क्योंकि ना केवल आपके हक की बल्कि भारत के भविष्य की और साथ में आने वाली पीढ़ियों की भी बात है। इसलिए आप गहराई से पहल कीजिए और बताए गए रास्ते का थोड़ा पालन कीजिए, मंजिल तो आप ही को मिलेगी। उनको इतना ही प्रेरणा दीजिए कि बेटा ज़िंदगी में गिरने से कभी मत डरो, क्योंकि गिरोगे नहीं तो उठोगे कैसे, उठोगे नहीं तो चलोगे कैसे, चलोगे नहीं तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। इसलिए मंजिल तक चलने के लिए हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। इमेज 2 रुपये की हो या 10 रुपये की, इमेज होती है। किसी ने ये कहा था कि ये देश ना गीता से ना कुरान से चलेगा तो संविधान से, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो संविधान खुद सार्वभौम सच्चाई का पालन ना करता हो, भारत की सभ्यता संस्कृति संस्कारों से ना चलता हो, सुनवाई का कोई अंत बिंदु निर्धारित ना करता हो, जो समय पर समाधान करवाने का ना सुझाव, ना साधन, ना सामर्थ्य देता हो, उसका पालन करना किस हद तक जायज़ है, ज़रा कोई हमें तो समझा दे। मैटर ये नहीं करता कि देश संविधान से चलेगा या गीता कुरान से या बाइबल से। मैटर ये करता है कि जिस चीज़ से भी चले वो सार्वभौम सत्य से चले, जिस चीज़ से भी चले वो सत्य, सनातन, शाश्वत सत्य, परम सत्य का पालन करता हुआ चले। लेकिन यहाँ तो हमारा मैटर कुछ होता है और वहाँ बनाया कुछ और जाता है। बरसों बीत जाती है पर समाधान नहीं मिलता है। इसी को संविधान कहा जाता है, जबकि संविधान का मतलब होता है समान विधान, जिसमें हर प्रकार की समस्या का समय पर समाधान करवाने का सुझाव हो, साधन हो, सामर्थ्य हो, तब हम कहते हैं उसको संविधान। लेकिन इस संविधान में तो वैसा कुछ है ही नहीं। इसमें तो बस गांधी, गंडवे और जिन्ना की परेशान आत्मा बसी हुई है। 80% गरीब मजदूर और मजबूर लोगों को कोर्ट कचहरी में रखेल बनवाए रखने वाली एक दस्तावेज बन बैठा है। इसके सिवा इसमें कुछ है ही नहीं। कहते हैं छोटी सोच और पैर की मोच आदमी को आगे नहीं बढ़ने देता है। इसीलिए गांधी, गंडवे और जिन्ना की जितने भी नाजायज़ औलादे हैं, बहन के लौड़े मादर चोदों को इतनी समझ कहाँ है वो इन तमाम बातों को समझ सके। वो तो बस जिन्होंने इनके माँ, बहन, बहू, बेटी को कोठे पे रखवाया, संविधान में अधिकार दिलवाया, लाइसेंस मुहैया करवाया, अंग्रेज़ों को माँ, बहन, बहू, बेटी सर्व करवाया, दलाली खा के मरा, उसी को भगवान मान लिया। इसलिए तो इनको दलित कहा गया। दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित, क्योंकि दलित और दलाली में कोई ज़्यादा का फर्क नहीं होता। गे भीम के गर्ज लो, समय रहते सुधर जाओ, नहीं तो बाद में ये मत कहना कि हमें सुधार दो। गांधी, गंडवे और जिन्ना की नाजायज़ औलादो, तुम लोग अच्छे से समझ लो कि तुम्हारा नीला गमछा अब नीला कीटाणु बनकर पूरा भारत में भ्रमण करेगा, और हमारा जितना वीडियो है वो स्प्रे का काम करेगा। बहन के लोड़े, जितना ज़्यादा स्प्रे होगा उतना ज़्यादा तुम फंसोगे और मरोगे। हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहाँ तुम्हारा इलाज नहीं होगा। इसलिए भड़वो, संभल जाओ और सुधर जाओ। समय रहते अपने आप को बचा लो, नहीं तो बाद में ये मत कहना कि हमें बचा लो, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जो भी बोलता हूँ डंके की चोट पे बोलता हूँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आकाश और पाताल की गहराई से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किस पद पे है,
क्योंकि हम अपने आप में श्योर भी हैं, सिक्योर भी हैं। और हाँ, हे हिंदुस्तान के प्रियजनों, आप लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि पवित्र आत्माओं की अनंत गहराइयों से हर हर महादेव का नारा लगाइए और मेरी बातों का सही से पहल करते जाइए। बाकी धन्यवाद।